Today, students, we want to draw the bar graph. How we can draw? So we take one question of this exercise 3.3, and in last video I have done first question. So that was the solution and bar graph was given in that question. Now in this question, the bar graph, we have to draw the bar graph, and the question is this: number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on bar graph पर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है. अब यहाँ पर हमें क्लास दे रखी है, एक हमें टेबल बना करके दे रखी है. यहाँ पर टेबल है, टेबल बना रखी है इन्होंने कि टेबल में ये हो गया, यहां पर क्लास, और यहां पर दे दिया है इन्होंने यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर हमें क्लास दे रखी है तो हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. यहां पर दे रखी है 5th क्लास, फिर यहां है 6, 7th, और यहाँ 8th क्लास है, यहाँ पर 9th और 10th क्लास. अब यहाँ पर जो हमें मार्क को स्टूडेंट्स दे रखे हैं, स्टूडेंट्स हैं 135, 5th में 120, 6 में 95, 7th में, एंड 100 है 8th में 100, एंड 9th में है 90, and 10th में है 80. These are the number of students in various classes. So we want to draw the bar graph. बार ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. ये हमें बार ग्राफ दिया हुआ है, और बार ग्राफ से हम जो ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे 135, यहां से हम 135 ले लेंगे. यहां से पहले 135 दिया है 5th क्लास में, तो यहां लिख दिया हमने 5th क्लास, और 1 हमने छोड़ दिया है. ये 1 कॉलम हमने छोड़ दिया है, फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम में हमने 5th ले लिया, थर्ड को हमें छोड़ना होगा. 4th कॉलम में हमने 6 ले लिया. इसी तरह से ऑल्टरनेट हमें एक कॉलम छोड़ना है, और एक कॉलम में हमें बार बनाने हैं, बार्स बनाने हैं. बार मीन्स छड़ें, रॉड्स, हमें रॉड्स बनानी है. तो यहां पर फर्स्ट में दे रखा है 135. यहां चलेंगे, काउंटिंग करेंगे तो 110, 120, 130 एंड 140. तो दोनों के बीच में आया 135. यहां पर हम एक ड्रॉ कर देंगे 135 लाइन ड्रॉ कर देंगे 135 की, और यहां से ये हमारा आ जाएगा 135 हो गया, और ये हो गया हमारा 5th क्लास के लिए ड्रॉ हो गया. अब हम इसी तरह से हमने देखा कि नेक्स्ट हमारा 6th क्लास है, तो 6th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120. तो 120 पर हमने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद हमने 120 को ज्वाइन कर दिया. इस तरह से बार्स बना दी हमने, रॉड बना दी. रॉड ड्रॉ करने के बाद ये आ गई हमारी 6th क्लास के लिए. इसी तरह से 7th क्लास में देखेंगे तो आप 95 है, 90 ये है, 100 और 90 के बीचों बीच इन द मिडल पोर्शन दैट विल बी 95. सो वी हैव ड्रॉ द बार ऑफ 7th for 7th class. Now we come on 8th class. Now 8th class number of students are 100. So we have to draw a line on 100. Then we draw the bar for 8th class, and we have draw the bars here. Now we come on, we have to draw the bars here, and now we come on next. So we have drawn the bars for the 8th class. So therefore we have draw here,
bar for 8th class. For 9th class we have come on 90. तो 90 यहाँ पर है, 90 हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 90 के लिए, और 90 के लिए लाइन ड्रॉ करने के बाद वी हैव ड्रॉ द बार फॉर 9th क्लास. 9th क्लास के लिए हम ड्रॉ कर देंगे. इसी तरह से 10th क्लास के लिए हम 80 पर ड्रॉ करेंगे. दिस इज 80 से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये आ गया, हमने ये ले लिया 10th क्लास के लिए, बार हमने ड्रॉ कर दी. तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स वी कैन ड्रॉ द बार्स एंड दैट इज कॉल्ड द बार ग्राफ. हम इनको शेडिड कर देंगे, या हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या कलर कर सकते हैं. वी कैन डू एनी कलर फॉर डिफरेंट क्लासेस. रेड सपोज करिए, रेड, ब्लू, यहां पर हमने ले लिया येलो ले लिया. इसी तरह से येलो के बाद में पिंक ले लिया, यहां पर फिर से हमने ग्रीन ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया नेवी ब्लू ले लिया, या कोई और कलर ले सकते हैं, डिफरेंट कलर ले सकते हैं, मैजेंटा ले सकते हैं. इस तरह से हमने डिफरेंट कलर ले लिए, और हम इस तरह से बार ड्रॉ कर देंगे. तो मुझे आई होप दैट यू कैन ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ गिवन डाटा. देन वी हैव टू टेक द स्केल on y-axis, that one small division, 10 small division is equal to 10. यहां पर each division में कितने होंगे, 10 होंगे, इसलिए हमने इसको 10 small division is equal to 10. scale is that. यहां पर हमने ड्रॉ कर दिए, बार ड्रॉ कर दिए. इसके बाद में अब हमें क्वेश्चन से, इसके क्वेश्चन में कह रहा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल. स्केल हम कैसे चूज करेंगे. तो स्केल चूज करेंगे, हमने लिख दिया यहां पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन. यहां लिख दिया हमने चिल्ड्रन, यहां हमने लिख दिए चिल्ड्रन, यहां लिख दिया हमने क्लास. इसके बाद यहां हम लिख देंगे यहां पर कि स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, because we can represent a better and clear the difference among the number of the students of class 7th and 9th. Now we can take part B. Part B में हमारा answer the following questions. Which class has the maximum number of children and the maximum number of children are in 5th class. सबसे बड़ा जो बार है वो 5th क्लास का है. जो छड़ बनी है, रॉड बनी है, वो 135 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5th क्लास में. सो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन 5th क्लास, एंड मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन 10th क्लास. नाउ इफ ही आस्क देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो up to 6th to 5th to 8th, then we can take number of children are smallest in 8th class. तब हम लिखेंगे. इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बी पार्ट सेकंड में फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. रेशियो इज इक्वल टू लिख देंगे हम, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. क्लास 8th के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये आ गया हमारा 120 अपॉन 100, और 26 जा 25 जा, it means 6:5. That is equal to 6:5. So I hope that you can do such type this question and such type of the questions by seeing the video. And next we have come on next question. We take 5th question of this exercise. So
In next question, now we rub it. We take the next question. Of this exercise, that is fifth question. So we read the fifth question. What is the fifth question? Now we have to understand the fifth question. Consider this data collected from a survey of colony. Favorite spots. स्पॉट्स हमें फेवरेट स्पॉट्स दे रखा है कि स्पॉट्स कितने नंबर ऑफ द कितने लोग देख करके कौन सा स्पॉट देखना पसंद करते हैं. विच नंबर ऑफ पीपल लाइक विच स्पॉट्स. लाइक फर्स्ट दे रखा है क्रिकेट, सेकंड है बास्केटबॉल, थर्ड है स्विमिंग, फोर्थ है हॉकी एंड फिफ्थ है आपका एथलेटिक्स. सो वी हैव टू राइट हेयर स्पॉट्स. यहां पर हम स्पॉट्स लिख देंगे और यहां लिख देंगे हम नंबर ऑफ पीपल्स. नंबर ऑफ पीपल्स लिख देंगे. नंबर ऑफ पीपल्स. नंबर ऑफ पीपल्स. नंबर ऑफ पीपल्स लिख दिया हमने. इसके बाद में स्टार्टिंग हमारी यहां से नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं कि यहां हमें दिया हुआ है. एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां पर भी. यहां पर हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली और इस टेबल में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं. तो यहां पर हमें पीपल दे रखे हैं. सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे. फेवरेट स्पॉट यहां लिखेंगे हम फेवरेट स्पॉट्स. फेवरेट स्पॉट्स यहां लिखेंगे वॉचिंग. यहां पर लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग. यहां पर है हमारा सबसे पहले लिखा हमने स्पोर्ट्स में क्रिकेट. दूसरे नंबर पर बास्केटबॉल. तीसरे पर स्विमिंग, शॉर्ट में लिख दिया HW. हॉकी HY लिख दिया एंड एथलेटिक्स लिख दिया हमने ATH. नाउ वॉचिंग कितना लोग देखते हैं. ये है 1240. यहां पर देखते हैं 470. ये इसे देखते हैं स्विमिंग को 510. फिर 430 देखते हैं हॉकी को 430. इसके बाद 250 देखते हैं एथलेटिक्स को देखते हैं. इसके बाद पार्टिसिपेटिंग 620, 320. इसके बाद 300 ये भी 20 और ये नेक्स्ट है आपका 250 और लास्ट है आपका 105. नंबर ऑफ पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट. सो वी हैव हियर नंबर ऑफ. यहां पर ले लिया हमने ये डबल बार ग्राफ हमारा. वी हैव टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ.
क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं वो 1240 हैं, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 620 हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। वो हमने जो किया था वो पहले वाला सिंगल बार ग्राफ था, और अब हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया नंबर ऑफ ये पार्टिसिपेट में 1 2 3 4 5, तो 5 यहां पर हम लेंगे, 1 हमने छोड़ दिया, सेकंड हमने लिया, तो यहां पर 5 3 या 15 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, तो हमें जरूरत पड़ेगी 15 की। तो हम यहां पर एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हमें एक उसके लिए हमें 3 चाहिए, एक हमें खाली छोड़ना है, दूसरा हमें ड्रॉ करना है, 2 में हमको ड्रॉ करना है, तो 3 चाहिए एक को ड्रॉ करने के लिए। यह हमने इसलिए हमने एक और ड्रॉ कर लिया, एक बार को और ड्रॉ कर लिया है, जिससे हमारी सफिशियंसी हो जाए कि हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकें और आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। नाउ वी कम on number of people, how much number of people like watching, कितने पीपल देखना पसंद करते हैं। तो यहां पर हमारा पहले पैराग्राफ से कुछ लाइंस बिगड़ गई थी, इसलिए हम इनको ड्रॉ कर लेंगे, ब्लैक हो रही हैं इसलिए इनको लाइन को हम कलर कर लेंगे, रेड कर देंगे। यहां पर हमारी जो लाइन है वो दोबारा से रेड हो गई है, और अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं आगे कि जो भी हमें ड्रॉ करना है हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसको हम रब कर देंगे क्योंकि पहले से लाइन ड्रॉ हो रही है। यहाँ पर इसके बाद ये लाइन हो गई हमारी ब्लैक थी, इसी तरह से इसको भी रेड कर देंगे लाइन को, क्योंकि ये भी हमें रेड चाहिए। इसी तरह से सारी जो लाइन थी वो हमारी, क्योंकि प्रॉब्लम है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं किस पर, बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। इसलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हमने ड्रॉ किया यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं। सबसे पहले जो वॉचिंग कर रहे हैं तो वो है हमारा 1240। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो स्केल लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, हियर 200, 300, 400, 500 एंड 600, 700, 800, 900, 1000, यहाँ पर 11,000, 1,000, 100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500। ये हमने स्केल ले लिया। अब इस पर हमें ड्रॉ करना है 1240। 1000 यहां पर रहा हमारा, ये है 1000, 1240, तो 200, 1200 ये आ गया। अब 40 हमें ड्रॉ करना है, तो 50 बीचों बीच होगा, थोड़ा सा हमें नीचे लेना है 4 ताकि लगे 40, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद लाइन हम ड्रॉ कर देंगे बाद में। इसके बाद आया 620, जो लाइक करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो 600 और 600 से ऊपर यहां पर इसी से मिलता हुआ ग्राफ आएगा 20, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, और यानी 2 पार्ट इसके यूनिट लेंगे। इसके बाद लेंगे हम 470।
470 करते हैं, वॉचिंग करते हैं, इन बास्केटबॉल को देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ इन दोनों ग्राफ को। तो ये आ गया हमारा, एक तो ये हो गया जो देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे थे। दूसरा हमने ड्रॉ कर दिया जो पार्टिसिपेट कर रहे थे पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये दोनों जो बार ग्राफ बने वो एक ही में बने, डबल बार ग्राफ। इन दोनों को जो ड्रॉ करेंगे वो डबल बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, और कलर हम इन पर डिफरेंट कर देंगे। यहां पर हमने लिखा वॉचिंग, तो वॉचिंग हो गया, तो वॉचिंग लिख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर लिखेंगे, वॉचिंग लिख दिया, क्रिकेट, यहां लिखेंगे हम क्रिकेट। तो ये है हमारा क्रिकेट, क्रिकेट, और यहां लिख देंगे वॉचिंग, यहां लिख देंगे पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद आया हमारा 470, 470, तो 470 500 ये है, 470 अप्रोक्सीमेट यहां पर आ जाएगा, 470 इसको हम मिला देंगे यहां, ये आ गया 470। ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को इसके बाद 320, तो 300 ये है। इसके बाद इसी से थोड़ा सा एबव, इसी से कंबाइंड हमें दूसरा ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा बास्केटबॉल का, और डिफरेंट कलर करेंगे इसमें भी। ये आया बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारा 430, यानी नेक्स्ट है हमारा स्विमिंग में 510, 500 ये है, और 500 इसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे हम यहाँ, तो 510 ये आ गया, ये हमने 510 ले लिया, इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा स्विमिंग, स्विमिंग, और 320 फिर से दोबारा से 320 हमने इसको यहां मिला दिया, 320 हो गया, ये हो गया हमारा स्विमिंग, SW स्विमिंग। इसके बाद हॉकी ले लिया 430, तो 430 आ गया हमारा यहाँ, और इसके लिए छोड़ देंगे हम एक कॉलम और छोड़ेंगे यहाँ, तो 430 50 से बिलो आएगा, यहाँ ले लिया हमने 430, 430 ये हो गया, और 430 में हमारा है हॉकी, और 250 लेंगे इससे कंबाइंड, ये आ गया 250, 250 में यहाँ आ गया नेक्स्ट, इससे मिला हुआ कंबाइंड इसके, और ये आ गया हमारा हॉकी, हॉकी ले लिया। हॉकी के बाद हमने ले लिया, लास्ट है हमारा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में 250 हुआ हमारा 200 के बीचों बीच, और यहां हमने एक कॉलम फिर से छोड़ दिया, तो ये आ गया 250, और इसको ज्वाइन कर दिया और बार बना दी, दूसरी बनेगी 105 पर इससे मिलती हुई, तो थोड़ी सी इसके पास ही ये हमारी बार बन गई इससे मिलती हुई, और ये हो गया हमारा एथलेटिक्स। तो इस तरह से यहां पर हमने लिखा, पहले में लिख दिया हमने क्रिकेट, दूसरे में यहां लिखा हमने बास्केटबॉल, और तीसरे में लिखा हमने स्विमिंग, स्विमिंग के बाद हॉकी, हॉकी के बाद एथलेटिक्स। ये हमारा बार ग्राफ बन गया है। अब इसमें क्वेश्चन वो कह रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ड्रॉ ए बार ग्राफ, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ से आप क्या समझते हैं। तो पहले का पार्ट है हमारा, जो पहला था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने एक बार डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, द फिगर रिप्रेजेंट द डबल बार ग्राफ, हम लिख देंगे द फिगर रिप्रेजेंट द डबल बार ग्राफ विच रिप्रेजेंट द पीपल हु प्रीफर आइदर वॉचिंग, जो हमें शो करता है जो लोग पसंद करते हैं या तो वॉचिंग करना, दो यानी आइदर वॉचिंग एंड
or participating in different sports. By observing the double bar graph, we came to conclude that most of the people like watching, participating cricket, while least number of वो कह रहा कितने number of maximum number of the people like to see the cricket and participating in cricket, and minimum number of the people like athletics and also to take part in athletics. So second part, by observing the double bar graph, which sport is most popular, हम इस ग्राफ को बार ग्राफ को देख करके हम ये बताएंगे कि which sport is most popular because the number of the bars which has largest height, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, that sport is most popular. So by observing the double bar graph, we came to conclude that the people who like watching and participating in cricket is the tallest among all the bars, and so cricket is the most popular sport. Now third part, which is most preferred watching or participating in sports. By observing the double bar graph, we came to know or conclude that watching sports has more preferences rather than participating in the sport. So students, I hope that you have understand how we can draw the bar graph, and also you try to draw the bar graphs and do this exercise very carefully. And so in next video we will come on exercise 3.4, and best of luck all of you. Take care.